आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुडप्पा। तो झारखंड में जो है कुडप्पा की चट्टानें नहीं पाई जाती है। आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण डैश युग के प्राचीन शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है? तो ऑप्शन है नवीन आग्नेय, गोंडवाना, आर्कियन कालीन और विंध्यन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्कियन कालीन। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड के किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है नवीन आग्नेय, गोंडवाना, धारवाड़ और विंध्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना। गोंडवाना की क्रम की चट्टानों से ही झारखंड में कोयला प्राप्त किया जाता है। निम्न में से क्या झारखंड के विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है कोयला, तांबा, लोहा या चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर। तो झारखंड में जो है चूना पत्थर विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पांचवा प्रश्न, झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो कोल्हान क्षेत्र में, झरिया क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में या हजारीबाग क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल्हान क्षेत्र में। कोल्हान क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही लोहे पाए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमानत नदी घाटी किस कोयला क्षेत्र के तहत आती है? दामोदर, उत्तरी कोयल, अजय या बराकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी कोयल। तो अमानत नदी घाटी जो है किस कोयला क्षेत्र के तहत आती है? उत्तरी कोयल के तहत आती है। आज का छठा प्रश्न है दोस्तों, धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? ऑप्शन है लोहा, काइनाइट, बलुआ पत्थर या चीनी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर जो है धारवाड़ युगीन चट्टानों से प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कायांतरित, ऑप्शन बी है आग्नेय, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है प्रद्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आग्नेय। आग्नेय चट्टानों से ही एस्बेस्टस प्राप्त होता है। आठवां प्रश्न, गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और डैश घाटी में है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, अमानत, औरंगा और शंख। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगा। औरंगा नदी घाटी और दामोदर घाटी में ही जो है कोयला देखने को मिलती है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोहा, अभ्रक, यूरेनियम और कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला। दामोदर घाटी किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर पठार के डैश भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो किस ओर के को कहा जाता है? पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी या दक्षिणी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी। पश्चिमी क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का वो पाट क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। 11वां प्रश्न है आज का है, शेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, अमानत या सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर सोन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 12वां प्रश्न है, झारखंड को भौतिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 3 और 2। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। तो झारखंड को भौतिक विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 13वां प्रश्न, पाट क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? ऑप्शन है लोहरदगा, लातेहार, गुमला या गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वा। पाट क्षेत्र का विस्तार जो है गढ़वा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की तरफ। नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रांची का पठार, पाट का पठार, निचला छोटा नागपुर पठार या राजमहल उच्च भूमि में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाट का पठार में आता है। नेतरहाट पाट के पठार का हिस्सा है।
आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। रांची के पठार की ऊपरी भाग को टाँड़ और निचली भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है दोन, ऑप्शन बी है संप्राय, टोंगरी या डोंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोन हो जाएगा। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाँड़ और निचली भाग को दोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए? ऑप्शंस है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल या दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। रांची का पठार और हजारीबाग को कौन सी धारा जो है अलग करती है? दामोदर करती है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार या राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगी राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ का निर्माण जो है लावा से हुआ है। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दालमा की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, रांची का पठार या हजारीबाग का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग का पठार। 19वां प्रश्न आज का, चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में धालभूम तथा पश्चिम में डैश श्रेणी से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन है सारंडा, राजमहल, हजारीबाग और रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सारंडा दोस्तों। पश्चिम में सारंडा से घिरा हुआ है। 20वां प्रश्न, झारखंड में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। झारखंड में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। तो झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है पूर्वी संथाल परगना, ऑप्शन बी है पश्चिमी संथाल परगना, ऑप्शन सी है रामगढ़ या ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी संथाल परगना, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? ऑप्शन है उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी है शंख, सी गुमानी और डी अमानत। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब हम लोग 23वें क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है? ऑप्शन है उत्तरी कोयल, शंख, स्वर्ण रेखा या सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन। सोन नदी का ही दूसरा नाम हिरण्यवाह है। और सोन नदी जो है झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नहीं है। 24वां प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार या अमरकंटक का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। रांची का जो है रांची का पठार ये छोटा नागपुर का पठार से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? ऑप्शन है दामोदर, स्वर्ण रेखा, अमानत या सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर। दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। 26वां प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है गुमानी, कोनार, औरंगा और बराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमानी। गुमानी जो है इसकी जो है सहायक नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है, बाद बाकी सभी है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन है हजारीबाग, गढ़वा, चतरा और पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू। पलामू में जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28वें प्रश्न की तरफ। तो निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? ऑप्शन है अमानत, रातू, स्वर्ण रेखा और औरंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के नगड़ी से निकल करके उड़ीसा में प्रवेश करती है। 29वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है राड़ू, कांची, खरकई या यह सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सभी। सभी जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है।
आज का 30वां प्रश्न, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस है छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक का पठार, रांची का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़ते हैं, 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? ऑप्शंस है बराकर, स्वर्णरेखा, औरंगा एवं शंख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी। तो बराकर नदी का उल्लेख जो है बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। 32वां नंबर का क्वेश्चन है, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है बराकर, स्वर्णरेखा, औरंगा एवं शंख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराकर। तो बराकर नदी पर है मैथन बांध। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं आज के 33वें नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस है कल्याणेश्वरी मंदिर, ऑप्शंस बी है सूर्य मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या देवड़ी मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणेश्वरी मंदिर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस है अमानत, अजय, औरंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय। अजय नदी जो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, अमानत और औरंगा है। 34वां प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस है नगड़ी पहाड़ी, गुलगुल पाट, पारसनाथ पहाड़ी या नेतरहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा नगड़ी पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं आज के 35वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होता है? ऑप्शंस है फल्गु, सकरी, कन्हर और चानन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हर। कन्हर नदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस है कन्हर, फल्गु, कारो या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न। तो निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? ऑप्शंस है कन्हर, फल्गु, कारो और अजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी। फल्गु नदी को जो है निरंजना भी कहा जाता है। आज का 38वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को अंतःसलिला या लीला जन भी कहा जाता है? ऑप्शंस है कन्हर, फल्गु, कारो या अजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फल्गु नदी। फल्गु नदी को ही अंतःसलिला या लीला जन भी कहा जाता है। 39 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस है क्यूल, मोरहर, मोहना या डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सकरी नदी जो है क्यूल और मोरहर जो है इसकी सहायक नदी है सकरी नदी की। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया? ऑप्शन है सुमागधी, पुंड, सुत्री या वामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमागधी। तो रामायण में जो है सकरी नदी को सुमा नदी कहा गया है और सकरी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शंस नंबर 41 है कि झारखंड की किस नदी को कीकट एवं बामागधी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शंस है पुनपुन, अजय, चानन और बराकर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पुनपुन। पुनपुन को जो है कीकट या बामागधी भी कहा जाता है। 42वां नंबर प्रश्न, झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समांतर बहती है? ऑप्शंस है मोर, दामोदर, बराकर या पुनपुन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनपुन। पुनपुन नदी जो है झारखंड में सोन नदी के समांतर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43वें नंबर के प्रश्न पर। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर में। ऑप्शन है मोर, दामोदर, शंख और पुनपुन। सही आंसर शंख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
43वें प्रश्न की तरफ। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है भागलपुर, गया, मुंगेर या देवघर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार के मुंगेर जिले से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44वें नंबर प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है बरहेट, मेरेल, जमुनिया या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बरहेट और मेरेल जो है दोनों गुमानी नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन है मयूराक्षी, सकरी, अजय या बांसलोई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और त्रिकुट पहाड़ी जो है देवघर जिले में है। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन है दामोदर, काली, गंगा या इनमें से कोई नहीं। इसका सीधी सी आंसर हो जाएगी दोस्तों गंगा नदी। मयूराक्षी नदी जो है बंगाल में प्रवेश कर गंगा नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कीकट, सकरी, जमुनिया या भुरभुरी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भुरभुरी नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। टिपरा, फुसरो, भमरी, दोना एवं धोवाई निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? ऑप्शन है मयूराक्षी, शंख, दामोदर या बराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी। मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं टिपरा, फुसरो, भमरी, दोना एवं धोवाई। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियां हैं? तो ऑप्शन है औरंगा, शंख, पुनपुन या गुमानी। तो राजमहल की पहाड़ियों से जो है गुमानी नदी जो है निकलती है। तो इसका सही आंसर गुमानी हो जाएगा दोस्तों। राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन है औरंगा, ब्राह्मणी, पुनपुन या गुमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी का जो है उद्गम स्थल दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी में स्थित है, वहीं से ये निकलती है। रोरो नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? उद्गम जो है किस जिले से होता है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू या रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में ही जो है रोरो नदी का उद्गम स्थल है, जो कि महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है खूंटी, रांची, रामगढ़ या लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खूंटी। खूंटी में ही पंचघाघ जलप्रपात स्थित है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? ऑप्शन है गिरिडीह, रांची, कोडरमा या लातेहार। तो तिलैया नदी का उद्गम स्थल जो है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। कोडरमा में जो तिलैया नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं। गड़गड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, चतरा, गुमला या लोहरदगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोहरदगा। लोहरदगा में ही गड़गड़िया जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात या गुमानी जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात का जो है संबंध कहाँ से है? वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से है। आगे बढ़ते हैं। मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गोड्डा, गढ़वा, पलामू या गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वा, सॉरी पलामू इसका सही आंसर है दोस्तों। पलामू में ही जो है मिर्चैया जलप्रपात है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो लोधा, सुखधारी, मिर्चैया या राड़ू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुकलधरी। सुकलधरी जलप्रपात जो कहाँ पे मिलेगा आपको? गढ़वा में मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। ऊसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है कोडरमा, गिरिडीह, चतरा या रांची। तो ऊसरी जलप्रपात की बात करें तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरिडीह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मसानजोड़ बांध किस नदी पर है? मसानजोड़ बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शंस है मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, बराकर और अमानत। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी नदी पर है। मसानजोड़ बांध जो है झारखंड और बंगाल का संयुक्त एक बांध है, परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस है बिरसा जलप्रपात, महावीर जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात या जयपाल जलप्रपात। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम धारा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम है जो कि रांची में है। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है शंख नदी, कांची नदी, उत्तरी कोयल नदी या गुमानी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी कोयल नदी पर जो है बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं आज के 61वें प्रश्न की तरफ। लोध जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ऑप्शंस है दशम, कांति, एक बार फिर से दशम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, अब बूढ़ाघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ाघाट दोस्तों। बूढ़ाघाट को ही जो है हम लोग लोध जलप्रपात या बूढ़ाघाट जलप्रपात दोनों को बोला जाता है। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है कनहर, गुमानी, पुनपुन और संख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनहर नदी पर। सुखलदरी जलप्रपात कनहर नदी पर स्थित है। आज बढ़ते हैं हम लोग 63वें प्रश्न की तरफ। झारखंड का सबसे ऊंचा व भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शंस है बूढ़ाघाट, दशम, हुंड्रू और जोन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड्रू। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जुमनी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शंस है सीता, हिरनी, कांति और घघरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घघरी। घघरी जलप्रपात जो है जमुनी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। घघरी जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है? ऑप्शंस है सदनी, तातापानी, हिरनी या घाघरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तातापानी। तातापानी जो है गर्म जल का एक झरना भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है सदनी, तातापानी, हिरनी या घाघरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शंख नदी पर सदनी जलप्रपात है। सदनी जलप्रपात कौन सी नदी पे है? शंख नदी पे है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? गुमला में है। आगे बढ़ते हैं। सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम या गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वा। सतबहिनी जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगी? गढ़वा में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? ऑप्शंस है डिमना, रोपड़, नकटी या वेमनाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमना लेक। डिमना लेक आपको कहाँ मिल जाएगी? जमशेदपुर में मिल जाएगी। तो इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 17वां प्रश्न है मोती झरना किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है रांची, गढ़वा, हजारीबाग या साहिबगंज। तो मोती झरना जो है हमें दोस्तों साहिबगंज में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? ऑप्शंस है 5, 7, 8 और 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 बांधों का निर्माण
दामोदर घाटी परियोजना के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है जिसका आरंभ 1948 में हुआ था? ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना, इंदिरा सागर बहुउद्देश्य परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दामोदर घाटी परियोजना है। तिलैया मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा या सोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बराकर नदी। बराकर नदी पे तिलैया मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? ऑप्शन है पंचायत, अय्यर, बेरमो या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपको पंचायत, अय्यर और बेरमो तीनों बांध जो है दामोदर नदी पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75वां प्रश्न, स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बिहार, बंगाल, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। चांडिल बांध एवं गोलुडी बराज किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, खरकई, बराकर या ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा पे ही चांडिल बांध एवं गोलुडी बांध आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बांध खरकई नदी पर स्थित है? ऑप्शन हैं मसानजोड़, अय्यर, चांडिल या ईचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईचा। ईचा बांध जो है आपको खरकई नदी पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे। कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, चतरा, लोहरदगा या हजारीबाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना आपको हजारीबाग में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 नंबर प्रश्न पर। किस परियोजना में डूबे हुए क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है अमानत बराज, गुमानी बराज, उत्तरी कोयल जलाशय या अजय बराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी कोयल जलाशय। तो उत्तरी कोयल जलाशय के जो डूबे हुए क्षेत्र है उसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। 80 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सी मिट्टी लगातार लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, अभ्रक लाल मिट्टी या काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की लाल मिट्टी में किसकी कृषि हो पाती है? ऑप्शन है दलहन, तिलहन, बाजरा या ज्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजरा। झारखंड की लाल मिट्टी में किसकी खेती हो पाती है? बाजरा की खेती हो पाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? ऑप्शन है काली, रेतीली, लाल या लेटराइट। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेतीली मिट्टी। तो क्या चट्टानों के घिसने व टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? रेतीली मिट्टी बनती है। आगे बढ़ते हैं। राजमहल के क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है काली, रेतीली, लाल या लेटराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। राजमहल के क्षेत्र में हम लोगों को कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चंस। काली मिट्टी निम्न में से किसकी कृषि हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन है चना, बाजरा, काजू या कोदो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चना। झारखंड में जो है काली मिट्टी में चना की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की आखिरी प्रश्न की तरफ। तो झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? ऑप्शन है रेतीली, काली, लेटराइट या लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरहर और अरंड की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल ज़रूर शेयर करें। चलिए तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर।